जय जिनेंद्र आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आप देख रहे हैं मेरे साथ हम सभी का फेवरेट मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल कथा। दोस्तों आज मैं आप सभी के समक्ष आप सभी से रूबरू इसी वजह से हुआ हूं क्योंकि आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहूंगा जिसमें हम सब अगर एक दूसरे से मुखातिब हो तो शायद ज्यादा बेहतर हम इस कहानी को महसूस कर सकेंगे। आज की कहानी कोई हॉन्टेड स्टोरी नहीं, कोई मिस्टीरियस कहानी नहीं, कोई मिस्टीरियस कथा नहीं, बल्कि एक लव स्टोरी है, एक प्रेम कहानी है, एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे जोड़े की जिनका नाम शायद हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना सुना हो, जो शायद हजारों लोगों की तरह एक गुमनाम इंसान हो, कुछ गुमनाम जोड़े हो, मगर हाँ शायद इनकी कथा से हम सब भी अपने अपने जीवन के अंदर इनकी जिंदगानी से कुछ ना कुछ जरूर सीख सकेंगे। दोस्तों आज की कहानी है नित्या और अंशुल की। नित्या और अंशुल पिछले 6 महीने से एक ही ऑफिस में कलीग्स थे। नित्या एक खूबसूरत साथी समझदार लड़की थी, वही अंशुल एक हैंडसम और एक पढ़ा लिखा नौजवान। नित्या और अंशुल की अंडरस्टैंडिंग्स काफी समय से बहुत अच्छी थी। तकरीबन 6 महीने से दोनों कलीग साथ ही एक कंपनी में काम कर रहे थे। जहां अंशुल एक सोफिस्टिकेटेड, एक सेंसिबल किस्म का लड़का था, वही नित्या एक चुलबुली मगर एक एग्रेसिव किस्म की लड़की थी, जिसको छोटी छोटी बातों पे कई दफा इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता था कि अंशुल उस चीज को शायद कई दफा बर्दाश्त ना कर सके। चोरी चोरी चुपके चुपके अंशुल नित्या के बारे में एक रोज कुछ महसूस करने लगा। अंशुल को लगा मानो नित्या जैसी लड़की जिंदगी के खातिर सिर्फ अंशुल के लिए ही बनी हो। अंशुल रोजाना ऑफिस की कैंटीन में जब भी नित्या के साथ खाना खाता था या फिर अपने बाकी कलीग्स के साथ रहता तो सिर्फ नित्या के ही बारे में बातें करता, नित्या को ही देखता निहारता। नित्या की अदाएं, उसका उठना बैठना, उसके चाल चलन, उसके बात करने का अंदाज अंशुल को भा गया। नित्या का चेहरा मानो अंशुल के खातिर एक मोहिनी वशीकरण का जरिया था। अंशुल और नित्या एक दूसरे के बहुत करीब थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन शायद अंशुल की जिंदगी में नित्या का आने में अभी थोड़ा समय था, क्योंकि जो अंशुल नित्या के बारे में महसूस करता था शायद नित्या अंशुल के बारे में महसूस नहीं करती थी। अंशुल को हर समय हर क्षण इसी बात का डर सताता था कि न जाने नित्या उसको अपनाएगी या नहीं। अंशुल हर समय सिर्फ नित्या का ही जिक्र अपनी जुबान पर रखा। यह गायक जब भी अंशुल नित्या की तस्वीर अपने फोन में देखा करता तो मानो हर किस्म का काम, हर किस्म का फर्ज अंशुल के आगे नित्या की तस्वीर के सामने फीका पड़ जाता था। अंशुल की जिंदगी में सिर्फ नित्या थी, सिर्फ और सिर्फ नित्या। एक रोज अंशुल ने नित्या से कुछ कहने की हिम्मत करी। अंशुल ने सोचा कि शायद नित्या को अगर वो अपने दिल की बात बताएगा तो उसकी जिंदगी में भी किसी किस्म का परिवर्तन जरूर होगा। अंशुल को भी एक रोज चैन की नींद आएगी। रोज की तरह अंशुल अपने ऑफिस गया। नित्या के पास वो जैसे ही गया तो किसी बात पर नित्या अंशुल से बहुत नाराज हो गई। किसी और का गुस्सा नित्या ने अंशुल पर निकाल दिया। जहां अंशुल एक सोफिस्टिकेटेड लड़का था, वही नित्या जैसे एक एग्रेसिव लड़की थी। अंशुल को नित्या की बात बहुत बुरी लगी। अंशुल का मन मानो टूट चुका था, क्योंकि अंशुल नित्या से सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत की उम्मीद करता था, लेकिन इस दफा नित्या अंशुल पर चिल्ला पड़ी थी। जो शब्द, जो बात अंशुल नित्या से इस समय करने जा रहा था, अंशुल कुछ क्षण के खातिर रुका और फिर उसने मानो अपना इरादा ही बदल दिया कि वो नित्या से अपने दिल की बात दोबारा कभी नहीं करेगा। कहते हैं जिस समय हमारे जुबान पर कुछ शब्द आकर रुक जाते हैं तो ईश्वर किसी ना किसी जरिए से उन शब्दों को, हमारी बातों को प्रकट जरूर करते हैं। अंशुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
नित्या जैसी अग्रेसिव लड़की दिल की तो बहुत अच्छी थी, बस कभी कभी उसकी जुबान पर कुछ कड़वे शब्द आ जाते थे। तकरीबन एक दिन बाद नित्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। नित्या को लगा कि शायद उसने अंशुल के साथ इस दफा कुछ ज्यादा ही कर दिया। नित्या ने अंशुल को फोन किया, मगर अंशुल ने नित्या का फोन अटेंड नहीं किया। अगले रोज जब अंशुल ऑफिस आया और नित्या को उसने देखा, तो नित्या को देख मानो उसने ऐसे रिएक्ट किया कि नित्या से उसका कोई वास्ता ही नहीं, कोई वाबस्ता ही नहीं। नित्या अपनी ही नजरों में बहुत पछता रही थी। और अगले ही दिन अंशुल के घर की डोरबेल बजी। अंशुल ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला तो बाहर नित्या खड़ी थी। नित्या को देख अंशुल यकायक चौंक उठा। एक क्षण के खातिर तो अंशुल बहुत खुश था। चूंकि नीम बेशक कड़वी हो, लेकिन उसका असर बहुत मीठा होता है। एक क्षण के खातिर जैसे अंशुल खुश हुआ, उसी क्षण अंशुल का चेहरा उतर चुका था। क्योंकि नित्या के वही शब्द उसे याद आए थे जो नित्या ने उसे ऑफिस में सबके सामने कहे। नित्या का चेहरा देख अंशुल अपना दरवाजा खुला छोड़ अपने फ्लैट के अंदर जा ही रहा था कि तभी अचानक से ही नित्या ने अंशुल का हाथ पकड़ लिया। वो क्षण तो अंशुल को मानो ऐसा लगा कि एक समय के खातिर तो मानो वो वक्त रुक सा गया था। हवाओं का रुख अंशुल और नित्या के साथ ही था। नित्या ने अंशुल का हाथ सिर्फ अंशुल को मनाने के लिए पकड़ा था, लेकिन शायद नित्या इस दफा नहीं जानती थी कि वो टच, वो स्पर्श अंशुल के खातिर की नहीं, बल्कि नित्या के खातिर भी बहुत बहुत अलग होगा। उसके एक अलग ही मायने उनकी जिंदगी के भविष्य के लिए निकलेंगे। वो क्षण तो अंशुल के खातिर बहुत खूबसूरत था और नित्या के भी, क्योंकि इस क्षण नित्या जो अंशुल से कहने वाली थी, नित्या ने अंशुल को कुछ और ही कहा। नित्या ने अंशुल को कहा कि मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, और शायद मैं तुम्हारी ये सोच बदल भी ना सकूं, मगर हाँ, इतना मैं तुमको जरूर कहूंगी कि मैं दिल की एक बहुत अच्छी लड़की हूं, और तुम जैसे लड़के को मुझ जैसी लड़की कभी खोना नहीं जाएगी। दोस्तों, जिंदगी में कभी हमें यह शर्त नहीं रखनी चाहिए कि जो हम चाहें, जैसे हम चाहें, वैसे ही ईश्वर उसे मुकम्मल हमारी जिंदगी के लिए करे। यह शर्त असल में गलत है हम सभी के खातिर। अंशुल जैसे सोफिस्टिकेटेड लड़के ने जब एक क्षण सोचा था कि नित्या को अपने दिल की बात कहेगा, एक समय के लिए तो अंशुल का भी मन शायद उस परमपिता परमेश्वर से कुछ क्षण के लिए हटा होगा। लेकिन अंशुल को क्या मालूम था कि जो बात वो नित्या से खुद करने वाला था, कुछ दिनों के बाद ही एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा माहौल बनेगा कि नित्या भी इंटेंशनली अंशुल से वही कहेगी। मोहब्बत के इस आगाज में अंशुल भी पीछे न रहा। अंशुल ने भी नित्या को अपने दिल की सारी बात बताई। अंशुल और नित्या एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि देखते ही देखते वो बेइंतहा मोहब्बत के आबशार में दोनों समा चुके थे। दोस्तों, कथाएं पुरानी हो या नहीं, यह जरूरी नहीं कि मोहब्बत कितनी रसीली होती है। हम सबको यह जानना बहुत जरूरी है कि जिंदगी का असली मोल सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत। ये मोहब्बत वही है जो आज से 100 साल पहले भी हुआ करती थी, और आज भी इसका रस उतना ही मीठा है। अंशुल और नित्या हमेशा के लिए साथ हुए। अंशुल और नित्या की शादी तो फिलहाल नहीं हुई, मगर हाँ, अंशुल और नित्या दिलो जान से एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हैं। दोस्तों, सच बताऊं तो अभी तक तो मेरे पास भी शादी का कार्ड नहीं आया, और हो सकता है आपके पास भी आए।
तो मेरी आप सभी से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अंशुल और नित्या की जिस रोज भी आप सभी को उनका शादी का कार्ड मिले तो जरूर उनकी शादी अटेंड करें। एक बहुत ही खूबसूरत कपल, एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी के साथ। दोस्तों, हम सभी किसी ना किसी अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में इस दुनिया में आते हैं और उसी लाइफ पार्टनर, उसी जीवन साथी की कसमें खाते खाते इस दुनिया से चले जाते हैं। मायने ये नहीं रखता कि हमने इस दुनिया को कितना देखा, इस जिंदगी को कितना जिया। मायने ये रखता है कि हमने इस दुनिया को कैसे देखा और इस जिंदगी को कैसे जिया। दोस्तों, नित्या और अंशुल की ही तरह मेरी भी आप सभी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। अंशुल और नित्या को जितना ज्यादा दुआ मैं देना चाहूंगा, शायद आप भी देना चाहेंगे। और आप सबके लिए भी मैं दिल से दुआ करूंगा कि आप लोगों की भी जो भी मोहब्बत है, कभी ना कभी वो आप उन्हें जरूर पाएं। और दोस्तों, इस मोहब्बत की मिठास को कभी फीका ना होने दें। ये हम सभी के दिलों में बहुत ही खूबसूरत रस खोलती है। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत जल्द मुलाकात होगी आप सभी के साथ, एक ऐसी ही कथा के साथ, एक ऐसी ही कथा के सरोवर में, जिसमें हम सब एक दूसरे के बात समझेंगे, एक दूसरे की कथा सुनेंगे। तो इसी के साथ जय जिनेंद्र दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखें और हाँ, मोहब्बत जिंदाबाद। जय जिनेंद्र।